वेलकम एवरीबॉडी टू आवर चैनल बायो नगरिया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन नीट एंड इन सीबीएसई एग्जामिनेशन, है ना। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एंटायर हॉर्मोन्स के। तो रिप्रोडक्शन जो एक चैप्टर है जहां पे हम देखते हैं बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है उसमें इंटरट्वाइंड वे में काम करते हैं। तो इस चैप्टर के सारे हॉर्मोन्स को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, दैट टू विद इन 10 मिनट्स, है ना। सो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखो और देखो कि आपको सब आता है कि नहीं आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो फॉलो कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा अगर आपको यहीं पे स्कैन करके फॉलो करना है सो आई पुट द QR ओवर हियर एंड यू कैन फॉलो द चैनल, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को जहां पे हम कवर करने वाले हैं हमारे सारे हॉर्मोन्स को। लेडिक सेल्स जो है वो अपना सारे काम कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कर रहा है, प्रमोशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कर रहा है। इन केस ऑफ फीमेल्स ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है फॉलिकल्स को इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। इसके साथ साथ स्टिमुलेट्स प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ज्यादा हर चीज ज्यादा हो रही है, जो भी ये लोग कर रहे हैं वो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा। तो नेगेटिव फीडबैक कौन देगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टुगेदर, है ना। अगर एस्ट्रोजन कभी भी अकेला है तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा, है ना। बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर टुगेदर है और साथ में इनहिबिन भी जुड़ गया है तो वो नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको? हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को, और कहेंगे भाई रुक जाओ क्योंकि प्रोसेस हो चुका है ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हार्मोनल पाथवे था। आ जाते हैं हमारे सेकंड हार्मोनल पाथवे में। इस पाथवे में हम क्या देख रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को दोबारा से एक बार देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये देखो फॉलिक्यूलर फेज है हमारे पास। फॉलिक्यूलर फेज में GnRH जो है वो ज्यादा है, FSH जो है वो ज्यादा है, विच इज रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। तो अब ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है टू FSH एंड LH, जिसकी वजह से FSH एंड LH अमाउंट इज इंक्रीजिंग और हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जो ओव्यूलेटरी फेज। देखो यहाँ पे फिर से हाई एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हाई है तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को, LH सर्ज हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। उसके बाद हम आ रहे हैं टू, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया है हमारे हार्मोन्स का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाइपोथैलेमस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस के बगैर क्या फायदा? हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस ही हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे क्या सिक्रीट कर रहा है? GnRH सिक्रीट कर रहा है। जो GnRH है वो पिट्यूटरी को सिग्नल कर रहा है, तो पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज कर रही है, FSH एंड LH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं। FSH क्या कर रहा है? FSH इन केस ऑफ मेल्स वो सर्टोली सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से सर्टोली सेल्स जो है वो फर्दर और काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, सपोर्ट्स एंड नरिशेस द डेवलपिंग स्पर्म एंड रिलीजेस अ हार्मोन व्हिच इज नोन एज इनहिबिन। और इन फीमेल्स में वो क्या कर रहा है? वो ग्रेन्युलोसा सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, फॉलिकल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एस्ट्रोजन सिक्रीशन में, एंड अगेन सिक्रीट्स इनहिबिन। तो इनहिबिन जो है आप देख सकते हो, इनहिबिन जो है उसके नाम में ही इनहिबिशन है, यानी इनहिबिन जो हार्मोन है अगर कोई भी हमारा प्रोसेस बहुत ज्यादा होने लगता है सो इनहिबिन विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक। तो इस केस में भी अगर स्पर्म फॉर्मेशन या फॉलिकल फॉर्मेशन हमारा ज्यादा हो जाता है सो इनहिबिन इज गोइंग टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस एंड GnRH विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा फॉर्म हो जाएगा तो उसकी वजह से इनहिबिन इज गिविंग अ नेगेटिव फीडबैक। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। दूसरी साइड पे आप देख सकते हो कि हमारा LH क्या कर रहा है? LH जो है इन केस ऑफ मेल्स वो एक्ट कर रहा है ऑन द लुटियल फेज में। क्या हो रहा है? हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो बन चुका है अब, क्योंकि ग्राफेन फॉलिकल डिजेनरेट कर चुका है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट हाई अमाउंट्स, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा थिक हो रहा है, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो रहा है, सर्वाइकल म्यूकस का प्लग बन रहा है। इसके अलावा इनहिबिट्स द फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, फर्दर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को वो रोक रहा है। अब यहाँ पे अगर ये चीजें ज्यादा हो जाती है ना, तो इस केस में क्या आ जाएगा? नेगेटिव फीडबैक जाएगा। किसको जाएगा? FSH एंड LH को नेगेटिव फीडबैक जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर फिर क्या जाएगा? ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल होगा। अगर फर्टिलाइजेशन अकर करता है फिर कॉर्पस ल्यूटियम हमारा मेंटेन होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हाई ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पूरा हार्मोनल पाथवे। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में हम बात करेंगे अबाउट प्लेसेंटा।
है ना। प्लेसेंटा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेसेंटा जो है फ्रॉम 10th to 12 वीक ऑनवर्ड्स ये मेजर हमारे जितने भी हार्मोनल चीजें हैं प्लेसेंटा संभालता है, प्लेसेंटा अपना कार्यभार ले लेता है। अब यहाँ पे प्लेसेंटा जो है एक हार्मोन रिलीज करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। वैसे तो वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स रिलीज करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में प्लेसेंटा काम को ले लेता है। तो प्लेसेंटा जो है ये HCG रिलीज करता है और HCG रिलीज करके अपने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। यहाँ पे देखो मैमरी ग्लैंड फॉर्मेशन, हाइपोथैलेमस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल म्यूकस के फॉर्मेशन, यानी प्रोजेस्टेरोन का जो बेसिक फंक्शन था वो कंटिन्यू होता है। इसके बाद प्लेसेंटा और क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। इसका क्या फंक्शन है, टू प्रमोट द यूट्राइन ग्रोथ, इंक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ यूट्रस, मेमरी डक्ट ग्रोथ, प्रिपेयर्स फॉर लैक्टेशन। इसके बाद HPL रिलीज करता है प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इससे क्या होता है, इससे हमारा मैमरी ग्लैंड जो है वो डेवलपमेंट में लीड करता है। आप देखते हो कि मदर्स का जो ब्रेस्ट होता है वो एनलार्ज्ड हो जाता है क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यूज का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एंश्योर्स एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर फीटस, यानी ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, यानी फीटस का जो है उसके लिए जो मिल्क है वो तैयार हो रहा है। नेक्स्ट इज रिलैक्सिन का क्या फंक्शन है, रिलैक्सिन का मेजर फंक्शन है सॉफ्टन्स द सर्विक्स, रिलैक्सेस द पेल्विक लिगामेंट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है ये एंड ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज करता है, स्टार्टिंग में नहीं रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो HCG है ये इम्प्लांटेशन के दौरान से ही HCG अपना रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है ना, ट्रोफोब्लास्ट सेल से उस टाइम से वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉर्पस ल्यूटियम हमारा मेंटेन्ड होता है तो उसमें हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देता है, तो हमारा हाई प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इनहिबिट्स द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, जिससे GnRH, FSH एंड LH का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ये हमारा थर्ड है। अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट में। फोर्थ एंड लास्ट में हम बात कर रहे हैं मेनली अबाउट चाइल्ड बर्थ। फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट चाइल्ड बर्थ, सेकंड हम बात करेंगे अबाउट लैक्टेशन। चाइल्ड बर्थ में क्या हो रहा है, चाइल्ड बर्थ में सबसे पहले आप देखो फीटस का जो हेड है वो ड्रॉप करता है, और फीटस का जो हेड है वो ड्रॉप करने की वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द सर्विक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सर्विक्स को अब स्ट्रेच करना है क्योंकि फीटस को बाहर आना है। सिग्नल कहाँ गया, हाइपोथैलेमस के पास गया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बताया कि भाई ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। अब ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स के ऊपर काम कर रहा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। अब यूट्राइन मसल्स के ऊपर जैसे ही वो काम कराएगा, मोर स्ट्रेचिंग, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करे एंड फाइनली बर्थ हो जाता है। तो ये देखो ये एक लूप्ड मैकेनिज्म है कि जितना ज्यादा स्ट्रेचिंग उतना ज्यादा डायलेशन होगा सर्विक्स का और फीटस जो है बाहर आ पाएगा। लास्ट आ जाते हैं टू लैक्टेशन में। बेबी जो है सकल करता है जब निपल के ऊपर, तब हमारा पूरा हार्मोनल पाथवे जो है ट्रिगर होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिग्नल जा रहा है टू हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे पहले दो पाथवेज हैं, यहाँ पे एक पाथवे हमारा मिल्क प्रोडक्शन का, एक पाथवे हमारा मिल्क इजेक्शन का। प्रोडक्शन यानी मैमरी ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इजेक्शन यानी जब बाहर आ रहा है बेबी के माउथ के अंदर। चलो तो यहाँ पे पाथवे 1 में हम आ रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा। जैसे ही वो प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, वो प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा, एल्वियोलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और इंक्रीज करेगा मिल्क के सिंथेसिस को, तो मिल्क हमारा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पाथवे क्या है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या रिलीज करेगा, अगेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, और इसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो लेट डाउन होता है, यानी बाहर को आने लगता है। तो ये जो है ये अगेन एक फीडबैक टाइप ही है, मतलब बच्चा जो है जितनी ज्यादा सकल करेगा उतना ज्यादा मिल्क जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी हार्मोनल पाथवेज थे इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। और इसके अलावा लिंक्स आपको मिल जाएंगे फॉलो करने के इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।